दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ नैनोटेक वेलनेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आयुर्वेद इतना विशाल सागर है जिसमें से नित्य मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक और चमत्कारी औषधियां लेके आती हूं। आज भी जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि शिरो रोग पार्ट 1 को डिस्क्राइब करके अब मैं उसकी चिकित्सा की तरफ जाऊंगी, तो आज मेरा वीडियो है वो डेडिकेटेड है चिकित्सा वाले पोर्शन को। जो शिरो रोग मैंने एक आप लोगों को कॉमन चिकित्सा तो बताई दी थी अपने लास्ट वीडियो में, अब मैं एक स्पेसिफिक हर दोष को लेकर के चिकित्सा बताऊंगी। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, बेल आइकन दबाइए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस पीड़ा से जो लोग गुज़र रहे हैं उनको अगर मेरे ट्रीटमेंट से आराम मिलता है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वातिक शिरो रोग की। वातिक शिरो रोग में सर्वप्रथम निदान परिवर्जन है। जो आहार विहार आपके शरीर में वात को उत्पन्न कर रहे हैं, वात को प्रकोपित कर रहे हैं, उनका सेवन हमें तुरंत ही त्याग देना है। जैसे तेज़ हवा में बैठना, कटु तिक्त और कषाय द्रव्यों का अति मात्रा में सेवन करना, खाने में स्नेह का ना लेना, ना घी खाना ना तेल खाना, तो ऐसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। दूसरा है संशमन चिकित्सा। संशमन चिकित्सा में हमें देनी है सर्पगंधा घनबटी 4 रत्ती की मात्रा में, और उसके साथ हमें देना है वात विध्वंसक रस। जो अनुपान होगा वो है दूध और घी। अब हम चर्चा करेंगे संशोधन। संशोधन में वस्तिवाद की सर्वोत्तम चिकित्सा है, लेकिन हम इसमें वमन और विरेचन भी दे सकते हैं। लोकल ट्रीटमेंट्स में जैसा कि मैंने बताया था, शिरोवस्ती में हम जो पूरण करेंगे वो दशमूल आदि घृत से कर सकते हैं, मायूर या महामायूर घृत से कर सकते हैं, और अगर तेल का ऑप्शन लेना है आपको तो रासनादी तेल और बला तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कॉटरी की। तो हम फ्रंटल और सुप्रा ऑर्बिटल रीजन में कॉटरी भी कर सकते हैं, उपनाह का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, उससे काफ़ी आराम मिलेगा। क्योंकि वायु का गुण शीत होता है और रुक्ष होता है, तो स्नेह और उष्ण द्रव्य हमारे वात दोषों को शांत करने में बहुत ही सर्वोपरि हैं। दोस्तों, अब हमारा जो सेकंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पैत्तिक शिरो रोग। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, पित्त के कारण हमें शिरशूल हो रहा है, तो हमें सारी शीतल द्रव्य का प्रयोग हमें करना है। जैसे जो सबसे पहले तो निदान परिवर्जन, पित्त बढ़ाने वाली चीज़ों का हमें तुरंत ही परहेज करना है ऐसे स्थान में, और धूप का अत्यधिक सेवन हमें नहीं करना है। दूसरा जो है संशमन चिकित्सा। संशमन चिकित्सा में भी हम सारे शीतल द्रव्य लेते हैं। जैसे जो सर्पगंधा घनबटी है 4 रत्ती की मात्रा में हमें सूत शेखर रस से लेना है। इसके अतिरिक्त हम स्वर्ण वसंत मालती, मोती पिष्टी, रौप्य भस्म, चंद्रकला रस, इन सब रसों का सेवन भी कर सकते हैं। शिरोवस्ती में दूध में घी मिला के प्रयोग कर सकते हैं, दूध शीतल ले सकते हैं, और हम गिलोय सत्व का सेवन भी अगर 3 टाइम करते हैं 1 चुटकी की मात्रा में, तो भी हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। लेप का प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे चंदन आदि लेप हुआ, मलक्या आदि लेप हुआ, शतावर आदि लेप हुआ, इन सब लेपों का हम प्रयोग कर सकते हैं। जीवंत आदि हम नस्य के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। दूर्वा का नस्य ले सकते हैं, और या फिर शीरबला तेल को हम नस्य के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था पैत्तिक शिरशूल। अब बात करेंगे कफश शिरशूल की। कफ के कारण शिरशूल अगर हो तो हमें सारे कफअग्न लेप, कफअग्न शिरोवस्ती और सर्वप्रथम निदान परिवर्जन यानी कि मधुर अम्ल लवण रसों का सेवन से परहेज करेंगे। शीतल चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। कफ बढ़ाने वाली चीज़ कोई भी हम सेवन नहीं करेंगे। संशमन चिकित्सा में सर्वप्रथम सर्पगंधा घनबटी 4 रत्ती की मात्रा में इसका हम सेवन करेंगे। शुंठी और मधु का ये अनुपान हम लेंगे इसके काढ़े का। साथ में त्रिभुवन कीर्ति वटी का भी हम सेवन करेंगे। लेप में हम अगुरु का लेप प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि वो उष्ण होता है और शीत के कारण उत्पन्न सर दर्द या शिरो रोग को हटाने में ये बहुत लाभकारी है। इसमें हम जो लेप लगा सकते हैं वो कुष्ठ आदि लेप है, पथ्यादि लेप है, देवदारवादी लेप है, अर्क का हम नस्य भी ले सकते हैं इसमें, और सारी कफग्न हमें लेप लगाने हैं, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें काफ़ी लाभ
मिलेगा। लंघन भी हम कर सकते हैं क्योंकि कफ की रामबाण औषध है लंघन करना, तो लंघन करने से भी काफ़ी आराम मिलेगा। अब चर्चा करते हैं सन्निपातिक शिरोरोग की। सन्निपात जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि तीनों दोषों के प्रकोपित होने से ये रोग हमें हो जाता है, यानी कि वात पित्त कफ तीनों ही प्रकोपित होते हैं, बट किसी एक दोष के सिम्टम्स ज़्यादा दिखते हैं, तो हमें उसी हिसाब से सर्पगंधा घनवटी का सेवन, जो दोष अति मात्रा में प्रकोपित है उनके साथ हमें उसका सेवन करना है और देखेंगे कि लाभ मिलेगा। रक्त शिरोरोग में रक्त के कारण जो शिरोरोग हमें हो रहा है उसमें हमें कुछ नहीं करना। सर्पगंधा घनवटी 4 रत्ती की मात्रा में आंवला चूर्ण 2 ग्राम 2 से 2.5 ग्राम की मात्रा में सेवन करना है, और इसका जो अनुपान रहेगा वो रहेगा शीतल जल उसमें मधु मिला के। अब चर्चा में लाते हैं क्षयज शिरोरोग। क्षय के कारण शिरोरोग हो रहा है, धातुएं क्षीण हो रही हैं, तो हमें ऐसी औषधियों का प्रयोग करना है जिससे धातु का वर्धन हो, जैसे धातु पौष्टिक चूर्ण, वसंत कुसुमाकर रस और इत्यादि घृत को दूध में मिला के पीने से भी फर्क पड़ेगा। और ऐसा हमें कोई भी काम नहीं करना है कि वात और प्रकोपित होकर क्षय को बढ़ाए, तो हमें जो है हमेशा जो है इसमें तर्पण ही करना है। अब हम चर्चा करेंगे क्रमिज शिरोरोग की। क्रमिज शिरोरोग में क्या होता है, सिर में कृमि पड़ जाते हैं, तो कृमियों को निकालने के लिए हम यहाँ पे देते हैं रक्त का नस्य। एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा है कि हमें क्या करना है, चूना लेना है और हल्दी लेनी है, गांठ वाली जो हल्दी कच्ची होती है वो लेनी है, दोनों को बराबर मात्रा में कूट पीस कर हमें मटके में रख देना है 1 महीने के लिए, और 1 महीने बाद हमें इसकी तिल के बराबर गुटिका बना के उसको सुबह शाम सेवन करना है। देखिएगा चमत्कारी प्रभाव मिलेंगे, क्रमिज शिरोरोग काफ़ी जो है सही हो जाएगा। में जो संशमन चिकित्सा हम करेंगे उसमें लेना है हमें शुंठी, चित्रक और पुष्कर मूल, समान मात्रा में 2 ग्राम की क्वांटिटी लेनी है सुबह और शाम। सर्पगंधा चूर्ण को 2 रत्ती की मात्रा में सेवन करना है। और अगर दर्द बहुत तेज़ हो रहा है, क्योंकि सूर्यावर्त के रोगी को पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है, तो शिरशूल वज्र आदि वटी का सेवन भी हम सुबह शाम कर सकते हैं, जिसमें हम गोदंती भस्म और मिश्री घी के साथ मिला के उसका सेवन कर सकते हैं। अब मरीज को आप ये सजेस्ट और कर सकते हैं कि देसी गाय का घी उसको हल्का सा निवाया या गुनगुना करके 4-4 बूंद की मात्रा में नाक में दिन में 3 बार डालना है, और रात के समय रोगी को चावल की खीर बना के खूब मीठी करके पेट भर खिला के फिर सुला देना है, तो आप देखेंगे कि उसकी कंडीशन में काफ़ी सुधार आने लग जाएगा। अब चर्चा करते हैं अर्धावेदक यानी कि माइग्रेन की। इसमें ऑलमोस्ट जो चिकित्सा है सूर्यावर्त की तरह ही है। इसमें भी आपको रोगी को सुबह खाली पेट मीठे मालपुए, जलेबी, दूध उसको सेवन कराना है, जिससे कि पित्त का शमन हो और धातुओं का वर्धन हो, जिससे कि रोगी कष्ट का अनुभव ना। वेदक की में आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जो आंकड़े का पत्ता होता है, यानी कि अर्क का जो सबसे छोटा और नवीन पत्ता होता है, जो कि पेड़ में उगता है, उसको आप तोड़ के मसल के उसका रस निकाल लीजिए। रस निकाल के थोड़े से गुड़ के साथ मिक्स करके उसको दूध से निगल लीजिए, और एक टाइम ये डेली आपको सोते समय करना है, देखिएगा लाभ मिलेगा। अनंतवात की। अनंतवात एक नेत्रों का रोग है जिसके कारण शिरोरोग या शिरशूल होता है। इसमें उपरोक्त सूर्यावर्त और अर्धावेदक में प्रयोग किया जाने वाला ट्रीटमेंट ही करना है। इसके अतिरिक्त आप जायफल का चूर्ण और गुड़ के हलवे के साथ मरीज को दे सकते हो, इससे उसे लाभ की अनुभूति होगी। और जो चर्चा करेंगे शंखक की। शंखक जो मरीज को दर्द हो रहा है, शिरोरोग है, शिरोपीड़ा हो रही है, शिरोशूल है, तो उसको हमें पहले कारण को ढूंढना है। किस कारण से हो रहा है, नेत्र रोग की वजह से हो रहा है या रक्तचाप की वजह से हो रहा है, या किस कारण से हो रहा है। कारण पता करके उसको कारण को दूर करना है। पता करके पहले तो रोगी का कारण दूर करिए और उसके बाद उसको सर्पगंधा चूर्ण की भी सेवन करा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक था हर दोष के लिए। पिछले वीडियो में आपने ये देख लिया था कि आपको कौन से दोष के प्रकोपित होने से शिरोरोग हो रहा है, और इस वीडियो में आपने देख लिया कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अपना अनमोल समय देने के लिए मुझे धन्यवाद, और आगे भी मैं इतने ही जानकारीप्रद वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी। वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।